गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आप लोगों को गुड़गांव का मौसम दिखा देती हूँ। अभी गुड़गांव में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पता है? देख रहे हो, हवा चल रही है। वैसे किचन की कंडीशन दिखा देती हूँ। देखो, ये है किचन की कंडीशन, बिल्कुल साफ़ है किचन। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए बेड टी। नितेश के ऑफिस जाने की पैंट को प्रेस, और नितिक्षा अभी तक सो रही है कि रात के राजमा से ही चावल लेके जाएगा। तो ये रे चावल बन रहे हैं, दूध भी उबल चुके हैं, और ये रहा राजमा। तो ये राजमा से ही ले जाने वाला है। और ब्रेकफास्ट में ले जा रहा है ब्रेड। क्या उठ चुकी है क्योंकि मैंने नितेश का बनाया बनाना शेक, और बेचारी को आवाज़ आई तो वो उठ गई है। और यहाँ पे चावल भी हो गए। इंडक्शन पे चावल बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। नितेश का लंच पैक, और ये है चावल, और ये है राजमा, और ये ब्रेड दे रही हूँ। और अभी इसको वॉक करा रहा है नितिक्षा को ऑफिस। ठीक है, ओके बाय। नितेश चला गया है ऑफिस, और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पनीर और प्याज का पराठा, और विद कॉफ़ी। तो मैं ये बनाने वाली हूँ। लंच में मेरे पास ऑलरेडी राजमा है। मैं चावल नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, तो राजमा के साथ मैं अपनी रोटी बनाऊँगी। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बस अभी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, और फिर ज़्यादा काम नहीं है आज। तो आ नहीं रही है। ये रहा पनीर, और अभी पनीर को घिस लेते हैं, और प्याज को भी घिस लेते हैं जल्दी से। ये मेरी कॉफ़ी, ये बन गए हैं पराठे। और ये देखो, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, तो आज मैं इंडक्शन पे नहीं बना पाऊँगी, तो मुझे बनाने पड़ रहे हैं गैस पे। आई लव पनीर और प्याज का पराठा। प्याज और कैप्सिकम मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। अंतेश को मेरे हाथ के पराठे हाथ से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बनियों के हाथ में पराठे बनाने का बहुत ज़्यादा हुनर होता है, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो। ये हो गया है मेरा नाश्ता, पनीर प्याज के पराठे, सॉस, कॉफ़ी, और सौरभ जोशी का व्लॉग। चुका है नाश्ता, और बहुत देर के लिए लाइट गई हुई थी गुड़गांव में। मुझे नहीं पता, मतलब मेरे एरिया में बहुत देर से लाइट गई हुई थी। अब मैं आपको किचन की कंडीशन दिखा देती हूँ। सबसे पहले करते हैं किचन क्लीन। बहुत बहुत प्रोडक्टिव रहने का ट्राई करना है, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। जल्दी से दिखा देती हूँ किचन की हालत ब्रेकफास्ट के बाद। देखो, ये हो रही है किचन की कंडीशन, और इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। और नितीक्षा भी रो रही है, देखो सुनो। जब तुम्हें सुनवाने लगती हो तो भी चुप कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। देखो, अब रो रही है। अभी मैंने इतने सारे बर्तन धो के रखे हैं, और फिर से बर्तन हो गए हैं। बर्तनों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है। बस अब लास्टली किचन कर रही हूँ जल्दी से क्लीन, और फिर करते हैं कुछ और काम। हो चुकी है भाई बिल्कुल किचन क्लीन, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। किचन बिल्कुल साफ है अब। ये देखो, किचन बिल्कुल साफ है। अब मैं कर रही हूँ थोड़े से कपड़े। कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं जो संगवाने के लिए हैं। जल्दी जल्दी कपड़े उनकी जगह में लगा देते हैं।
चुकी है साफ़ सफाई, कमरे की भी, कपड़े भी तय करके लगा दिए हैं, किचन भी क्लीन हो गई है। अब जा रही हूँ पेड़ों में पानी देने के लिए, उसके बाद फटाफट से कर लेते हैं झाड़ू पोछा, ठीक है। अब दे चुके हैं पेड़ों में पानी और फटाफट से कर लेते हैं झाड़ू पोछा। भाई लग चुकी है झाड़ू, अब लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। झाड़ू पोछा तो सब डन हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं आ गई हूँ नहा के, और अब नितीक्षा को पहले दूध पिला देती हूँ, उसके बाद मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, फिर हम अपना बनाते हैं लंच। नितीक्षा को दूध पिला दिया है, वो खेल रही है अपने रोबोट जी के साथ। तो भाई किचन बिल्कुल क्लीन है, बर्तन भी नहीं है, सिर्फ एक चम्मच पड़ी है। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी बूंदी का रायता, और ये रहा आटा, मैं बनाऊंगी अपने लिए चपाती, और ये रहा राजमा। हो गया है लंच रेडी, ये है रायता, ये राजमा, रोटी, पापड़ और शार्क टैंक देख रही हूँ मैं। चुके हैं, लंच भी डन हो चुका है, और अब बस रेडी होके वीडियोस बनानी बाकी है। मुझे आज नितीक्षा को ना नहलाना था, क्योंकि उसके इंजेक्शन लगा हुआ है और उसको बहुत तेज़ फीवर भी हो रहा है इंजेक्शन की वजह से। अभी नितीक्षा 4 मंथ्स की होने वाली है 14 अप्रैल को, तो उसका वो वाला टीका था। तो अब पहले हम आंगनवाड़ी में लगवा रहे थे देहरादून में जब मैं थी, और अब हमने इसका प्राइवेट में इंजेक्शन लगवाना स्टार्ट कर दिया है कल से। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कितना लगा, कितना क्या था, सब चीज़ें मैं आपको पुराने व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कल के व्लॉग में। तो अभी हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, थोड़ा मेकअप करके मीशो की वीडियोस बना लेते हैं। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाना है, तो मैं नितेश को कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसको डिनर में क्या खाना है। अब नितेश को कॉल कर लिया है और वो बोल रहा है कि वो डिनर में दाल खाएगा और आलू का चोखा खाएगा। तो उसने मुझे बोला है कि पहले मैं थोड़ी सी दाल भिगो के रख दूँ और फिर दाल बना लेंगे। तो अभी मैं भिगो रही हूँ दाल, ये देखो मैं भिगो रही हूँ मूंग की दाल। उसने बोला कोई भी भिगो लो, तो मैं साबुत मूंग की दाल भिगो रही हूँ, जो कि हम स्प्राउट्स में यूज़ करते हैं। हम दोनों के लिए 2 मुट्ठी बहुत रहती है दाल, तो अभी 2 मुट्ठी दाल भिगो देते हैं और थोड़ी देर में फिर दाल बना लेंगे। ये देखो दाल तो ले ली है मैंने। ईश आ गया ऑफिस से और ये खेल रहा है नितीक्षा के साथ। प्लान में एक चेंज हो गया है कि जो हमने इसके लिए साबुत मूंग की दाल भिगोई थी, ये साबुत मूंग की दाल खाने से मना कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसको अरहर की दाल खानी है, तो अब मैं अरहर की दाल बनाऊंगी और आलू का चोखा बनाऊंगी, और इसको चावल खाने हैं उसके साथ। तो अब वो वाली दाल शायद मैं सुबह को बनाऊंगी, तो अभी पता नहीं, देखते हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट शूट कर लिया है, सो आई एम वेल हैप्पी नाउ। बना रही हूँ अपने लिए चाय, और ये चढ़ा दी है मैंने दाल। ये देखो मुझे येलो दाल बनानी पड़ी, अरहर की दाल, क्योंकि नितेश ने वाली दाल खाने से मेरे को मना कर दिया कि वो ये दाल नहीं खाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस स्प्राउट्स वाली दाल का क्या करूँ, या तो इसका पीस के चीला बनाऊँ या फिर ये स्प्राउट्स ही रहने दूँ। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक राइट नाउ। नितेश और मैंने चाय पी जब तक दाल उबल रही थी, और ये चकली खाई। दिया है दूध उबलने के लिए, और अभी चढ़ा दी है कढ़ाई दाल बनाने के लिए। सारे मसाले खोल के रख दिए हैं ताकि आसानी हो जाए। ये कर ली है प्याज, और ये भी मसाले हैं, और ये कर लिए हैं टमाटर। अब जल्दी से बस दाल बना लेते हैं। और देखो बर्तन दिखाती हूँ कितने से हैं, बस इतू से बर्तन है। सबसे पहले डाल लेते हैं जीरा, फिर डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग, बस फिर डाल देंगे प्याज, फिर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच सौंफ धनिया, हल्की सी मिर्च, और हल्के हल्के थोड़े और मसाले।
मसाला हो गया है एकदम तैयार। और अब डालने वाली हूँ मैं दाल। दाल में मेरे से नितेश ने 2 आलू डलवाए थे, तो पहले मैं उन आलूओं को निकाल देती हूँ। अब ये दाल उसमें पलट देंगे। ये बन गई है दाल और ये मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। दूध भी उबल गया है, डिनर भी बन चुका है, बस चावल बन रहे हैं, दाल बन चुकी है और मैंने इतने बर्तन भी कर दिए हैं। ये लग गया है नितेश का डिनर। ये हो गई है सैलेड, दाल, रायता, चावल और आज ये लड़का पापड़ नहीं खा रहा है। बना रहा है बिहारी स्टाइल में आलू का चोखा और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिखाओ। ये इसमें डाला सरसों का तेल, आलू, प्याज, नमक और हल्दी। बस नमक, सिर्फ नमक। तो बस ये चोखा बन जाएगा, ये इसको दाल के साथ खा लेगा। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सारा काम नितेश ने डिनर कर लिया है और किचन में कोई बर्तन नहीं है, किचन भी पूरी क्लीन हो गई है। व्लॉग यहीं पे ही एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।